हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वोकैबुलरी याद करेंगे। इससे पहले भी हम पिछली वीडियो में भी 20 वर्ड्स याद कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए इस वीडियो में हम 20 वोकैबुलरी वर्ड्स याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे और ए से जेड तक के जो भी इम्पोर्टेंट, ए से जी तक के जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको हम ऐसे ही ट्रिक के साथ याद करेंगे। और वोकैबुलरी हम सबको पता है कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वोकैबुलरी तो आपको लर्न करनी ही है। ये हर एग्जाम के सिलेबस में होती है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है अपसेशन। अपसेशन मीन्स अपछेदन या कटिंग ऑफ, या हम कह सकते हैं द नेचुरल सेपरेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से अपने आप गिरना, नेचुरली फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, पत्तों का गिरना, उसको एब्सेशन कहते हैं हम। इसको याद कैसे करें? इसको हमने अब और सीजर, इसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया। और अब सीजर से उसने टहनी से पत्ते को अलग कर दिया, यानी कि सीजर की हेल्प से टहनी से पत्ते को अलग कर दिया। ये तो हम याद करने के लिए लर्न कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एब्सेशन में किसी के हेल्प से नहीं करना होता। नेचुरली पत्ता अगर अलग हो रहा है टहनी से तो उसको एब्सेशन बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ट्रिक के लिए सीजर का यूज करें कि सीजर से उसने अलग किया, तो अलग होने को, अपने आप अलग होने को एब्सेशन बोलते हैं। इसका एक सेंटेंस देखें। एब्सेशन ऑफ लीव्स अकरिंग ड्यूरिंग ऑटम। पतझड़ में जो पत्ते अपने आप क्या हो जाते हैं, अपसेशन हो जाता है पत्तों का, पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं पतझड़ के मौसम में। तो अपसेशन मीन्स अपने आप नेचुरली अलग होना, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, लीव्स का, प्लांट से। नेक्स्ट है abscond। abscond मीन्स भाग जाना, चुपके से भाग जाना, सीक्रेटली भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या हमें ये होता है कि कोई देख ना ले हमें, तो हम चुपके से वहां से भाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं abscond। abscond को अब और सेकंड में हमने डिवाइड कर लिया। अब सेकंड में वो भाग गया, जैसे ही उसने कुछ गलत काम किया तो सेकंड्स के हिसाब से भाग गया कि कोई उसे देख ना ले। अब सेकंड में वो abscond हो गया, सेकंड्स के हिसाब से वो abscond हो गया, भाग गया। सेंटेंस, 2 prisoners absconded last night। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मीन्स पूर्ण रूप से, कंप्लीट, टोटली, अटर, आउट एंड आउट। यानी ये वैसे भी हम सभी को पता होता है, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट, टोटली होता है, वैसे सबको लर्न होगा। अगर फिर भी हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एब्सोल्यूट को एब्स और सल्लू की एब्स देखें तो कंप्लीटली दिखाई दे रही हैं, तो सल्लू की एब्स एब्सोल्यूटली दिखाई दे रही हैं। सल्लू की एब्स एब्सोल्यूटली दिखाई दे रही है, टोटली दिखाई दे रही हैं। सेंटेंस इसका क्या होगा? आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन हिज एबिलिटी टू गेट द जॉब डन। नेक्स्ट है अब्सॉल्व। अब्सॉल्व मीन्स दोष से मुक्त करना, पार्डन। कोई अगर किसी से गलती हो गई है तो उसे क्षमा करके उसे दोष से मुक्त कर देना, अब्सॉल्व। अब्सॉल्व को हम कैसे लर्न करेंगे? अब और सॉल्व। किसी पर कोई केस चल रहा था और जैसे ही वो केस सॉल्व हुआ तो उसको दोष से मुक्त कर दिया गया। जैसे ही केस सॉल्व हुआ तो वो दोष से मुक्त हो गया, अब सॉल्व हो गया। जैसे ही केस को सॉल्व किया गया वो क्या हो गया? अब सॉल्व हो गया, दोष से मुक्त हो गया। केस सॉल्व होते ही अब सॉल्व हो गया। द ज्यूरी absolved the defendants of their crime। नेक्स्ट है abstain। abstains मीन्स रोकना या परहेज करना, refrain from। इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अब और स्टेन में हमने कर लिया इसको। स्टेन यहाँ हम डेल स्टेन कह रहे हैं। डेल स्टेन जो कि सभी को पता है, एक फेमस साउथ अफ्रीकन बॉलर थे। डेल स्टेन अब तो रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे हम इसको रिलेट करेंगे। डेल स्टेन इतनी खतरनाक बॉलिंग करते थे कि सभी उसके सामने आने से परहेज करते थे। बैट्समैन उसके सामने आने से परहेज करते थे। यहाँ पे हम करते हैं यूज कर रहे हैं ट्रिक के लिए, तो वैसे हमें पता है कि वो रिटायर हो चुके हैं। अब डेल स्टेन के सामने बैटिंग करने से सब परहेज करते हैं, इतनी खतरनाक बॉलिंग करते हैं कि सब उनके सामने आने से अब्सटेन करते हैं। डेल स्टेन के आगे आने से अब्सटेन करते हैं। कौन करते हैं? बैट्समैन। डेल स्टेन के आगे के सामने खड़े होने से, उसके सामने बैटिंग करने से सभी अब्सटेन करते हैं। आई नीड टू अब्सटेन from eating for at least 12 hours before blood test। ब्लड टेस्ट से 12 घंटे पहले कम से कम मुझे परहेज करना होगा, कुछ नहीं खाना होगा।
नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स संक्षिप्त दस्तावेज, ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि हमें कोई काम दे दिया गया, 3-4 पेज दे दिए गए और उसमें से हमें कहा जाए इसको अब्स्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको शॉर्टेंड करके लिख दो, उसको हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट, संक्षिप्त बना देना, छोटा बना देना। इसको हम कैसे लर्न करेंगे, इसको हम अब और एक्सट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट को हमने अब और एक्सट्रैक्ट से लर्न कर लिया। उसने पूरी स्पीच से एक्सट्रैक्ट करके एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार किया। कोई आदमी है, वो कोई स्पीच सुन रहा है, उस स्पीच को सुन के उसने मेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया उसमें से और एक संक्षिप्त छोटा सा नोट तैयार कर दिया, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। स्पीच को सुनकर, स्पीच को एक्सट्रैक्ट कर कर क्या किया उसने, अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा सा संक्षिप्त दस्तावेज तैयार कर दिया। नेक्स्ट है abstruse. Abstruse means मुश्किल, कठिन, difficult to understand, something puzzling. Abstruse. इसको हम याद कैसे करें, अब स्ट्रो यूज, अब स्ट्रो यूज, हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया। स्ट्रो को कैसे यूज किया जाए ये बच्चों के लिए समझना कठिन है, या बच्चों को समझाना कठिन है कि स्ट्रो का यूज करना, कैसे स्ट्रो का यूज किया जाए, ये बच्चों के लिए क्या है, अब्स्ट्रूस है। स्ट्रो का यूज बच्चों के लिए अब्स्ट्रूस है, स्ट्रो का यूज बच्चों के लिए अब्स्ट्रूस है। आई कांट आंसर ऑल दीज अब्स्ट्रूस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अबिस्मिल। अबिस्मिल मीन्स बहुत बुरा, नॉट मेजरेबल। नॉट मेजरेबल मीन्स इतना बुरा कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत एक्सट्रीमली बुरा, वेरी बैड, टेरिबल। एबिस्मिल को हमने ए 20, 20 और मील यानी कि माइल, ये इससे डिवाइड कर लिया। आफ्टर रनिंग 20 माइल डिस्टेंस, पेन इन लेग्स वाज नॉट मेजरेबल। इतना बुरा पेन था लेग्स में, जब मैं 20 किलोमीटर दौड़ने के बाद पैरों में इतना बुरा पेन था कि बताया नहीं जा सकता, यानी कि मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत बुरा, वेरी बैड। तो 20 मील दौड़ने के बाद पैरों का दर्द कैसा था, अबिस्मिल था। 20 मील दौड़ने के बाद अबिस्मिल दर्द था पैरों में। द वेदर वाज अबिस्मिल। नेक्स्ट है एक्सीड। एक्सीड मीन्स मान जाना, एग्री टू डू, किसी बात से सहमत हो जाना। तो इसको हमने एक्साइड से रिलेट किया। एक्साइड, जो एक्साइड की बैटरी आती है उनसे रिलेट किया। जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो अलग अलग तरह की बैटरी दिखाता है, लेकिन जब उनसे सजेशन मांगते हैं कि कौन आपकी राय में कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, तो एक्साइड जब वो कहता है तो हम मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बैटरी है, उसके फीडबैक अच्छे हैं। तो एक्साइड की बैटरी के लिए हर कोई एग्री हो जाता है, एक्साइड की बैटरी के लिए हर कोई एक्सीड हो जाता है, क्योंकि उसके फीडबैक अच्छे हैं। एक्साइड के लिए एक्सीड हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है अक्लेम, प्रशंसा करना, प्रेज। अक्लेम को हमने एसी और क्लेम ऐसे यूज कर लिया। उसने फॉल्टी एसी बेचने वालों पर क्लेम करके प्रशंसा पाई। जैसे कोई दुकानदार है, वो एसी, फॉल्टी एसी बेच रहा है, तो किसी ने उसके ऊपर क्लेम कर दिया। ऐसा करने से आसपास के लोगों ने क्या किया, अक्लेम किया, उसकी प्रशंसा की। तो फॉल्टी एसी पर क्लेम करने पर उसे क्या मिली, अक्लेम मिली। सबने उसका अक्लेम किया, यानी कि एसी पर क्लेम करने पर उसका अक्लेम किया, प्रशंसा की। द क्रिटिक्स has acclaimed her performance। पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकोलेट, यानी कि पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट। एकोल्ड को कैसे याद करेंगे, हमने ए, कोल और एड में डिवाइड कर लिया। सभी को पता है कोका कोला की जो एड थी वो किसने की थी, आमिर खान ने की थी कोका कोला की एड। तो कोला की एड करने पर आमिर खान को एकोलेड किया गया, पुरस्कार दिया गया। कोल की एड करने पर एकोलेड किया गया, किसको, आमिर खान को। सेंटेंस अगर हम देखें, टू बी चूजन टू रिप्रेजेंट देयर कंट्री इज द हाईएस्ट एकोलेड फॉर ऑल प्लेयर्स। सभी प्लेयर्स के लिए अपनी कंट्री, बहुत बड़ा पुरस्कार है ये सभी प्लेयर्स के लिए। क्या है पुरस्कार, कि वो अपनी कंट्री के लिए चुने गए हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा पुरस्कार है, अच्छा एकोलेड है। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। इसको हम याद करेंगे ए, कॉम और पुलिस से।
जो कौम के नाम पर पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं वो भी गुनाह के साथी हैं। यानी कि जब कभी भी कोई दंगा फसाद होता है तो जो पब्लिक होती है वो उस पे पत्थर फेंकना शुरू कर देती है पुलिस पर, या किसी तरह की कुछ चीजें फेंकना शुरू कर देती है। तो कौम के नाम पर पुलिस पर पत्थर फेंकना वो भी गुनाह के साथी हैं। यानी कि अगर जिस नाम से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, या किसी के गुनाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी गलत काम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन करने के साथ साथ वो उस पर पुलिस पर पत्थर भी फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुनाह में अपना हाथ दे रहे हैं, गुनाह के साथी बन रहे हैं। तो पुलिस पर पत्थर फेंकना, कौम के नाम पर पुलिस पर पत्थर फेंकना क्या है? अकॉम्प्लिश है, गुनाह का साथी होना है। इसका सेंटेंस अगर हम देखें, ही वॉज कन्विक्टेड एज एन accomplice टू मर्डर। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स सामंजस्य से, डू समथिंग इन कंप्लीटली एग्रीमेंट। यानी कि कोई हमें कुछ बात कहे, हम कहे कि आपको ऐसा करना है, तो हम बिल्कुल उसकी सहमति में, मतलब हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल उससे सहमत होकर वो काम अगर करते हैं तो उसको हम कहेंगे अकॉर्ड। अब अकॉर्ड को कैसे रिलेट करेंगे? हम याद करेंगे स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। स्वॉर्ड के आगे सब अकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं होता है वैसे जनरली, लेकिन हम इसको याद करने के लिए कर लेते हैं कि अगर हम मान लो किसी दूसरे को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हम कहते हैं तुम ऐसा ही करो, बिल्कुल सहमत होकर ऐसा करो, वरना मैं तलवार से तुम्हें मार दूंगा। तो यानी कि डरा कर, धमका कर, स्वॉर्ड से डरा धमका कर किसी से अपनी बात मनवाना, बात करवाना, जो आप करवाना चाहते हो उससे करवाना, अकॉर्ड। यानी कि अगर डरा कर, डर के आगे, स्वॉर्ड के आगे सब अकॉर्ड करते हैं। He was accorded certain favors because of his age. नेक्स्ट है accused. accused मीन्स आरोपी। और आरोपी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जिस पे आरोप सिद्ध हो गया, वो नहीं। वन हु इज अंडर ट्रायल इन द कोर्ट। यानी कि मान लो किसी पर पुलिस केस हुआ और अभी उसका ट्रायल चल रहा है, यानी कि पता नहीं है कि वो आरोपी है या नहीं है। फिलहाल के लिए वो आरोपी है क्योंकि उस पर किसी ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन की है, लेकिन अभी वो साबित नहीं हो पाया है, उसको हम कहेंगे accused। तो accused को हमने excused से रिलेट किया। excused, accused। जिसे एक्सक्यूज ना किया जा सके उसे accused कहते हैं। यानी कि जिसको माफ ना किया जा सके उसे आरोपी कहेंगे। जिसको एक्सक्यूज ना किया जा सके वो क्या होगा? accused होगा। एक्सक्यूज ना किया जा सके accused होगा। The police accused him to murder, him of murder। यहाँ accused है, नॉट excused, accused। नेक्स्ट है एक्मे। एक्मे है शिखर, यानी कि पीक। और जेनिथ, ये जेनिथ वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि एक बार ये एग्जाम में आया था, मैं जब एग्जाम दे रही थी और मेरा ये गलत था, सिनोनिम पूछा हुआ था और मैंने गलत आंसर दिया था इसका। घर आके जब मैंने इसको चेक किया तब मैंने इसको अच्छे से रट लिया एक ट्रिक के साथ कि आगे अगर कभी ऐसा होगा तो मैं भूलूंगी नहीं इसको। जेनिथ से मैंने लर्न किया कि जो जीनत अमान जब अपने करियर के पीक पे थी तब उसने इंडस्ट्री को छोड़ा था, तो मैंने वहीं से याद किया कि जीनत अमान जब अपने पीक पर थी। तो जेनिथ मीन्स पीक होता है, शिखर होता है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं भूलना है। जेनिथ मीन्स शिखर, और एक्मे शिखर। एक्मे को हमने कैसे लर्न किया? लैक्मे से। जो लैक्मे के प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा डिमांड में होते हैं, हमेशा पीक पर होते हैं। तो लैक्मे के ब्यूटी प्रोडक्ट हमेशा पीक पे होते हैं, यानी कि लैक्मे हमेशा कहाँ होता है? एक्मे पर होता है। लैक्मे हमेशा एक्मे पर होता है। सेंटेंस अगर देखिए, द सन वॉज एट इट्स एक्मे एंड वी वर स्वेटिंग। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट मीन्स बरी करना। डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, किसी को पहले उस पर केस चल रहा था और उसको फिर बरी कर दिया, एक्यूट कर दिया कि भाई तेरी कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह प्रूव नहीं हुआ आपका, तो आप एक्यूट हो। तो एक्यूट हो। एक्यूट को हमने क्विट से याद किया, क्विट। अगर हम बुरे कामों, किसी ने कहा कि ऐसे बुरे कामों से क्विट कर दो, फिर तुम्हें यहाँ से बरी कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। अगर हम बुरे कामों को क्विट करेंगे तो हमें क्या कर दिया जाएगा? एक्विट किया जाएगा। क्विट कर दिया तो एक्विट हो जाओगे, बुरे कामों को क्विट करोगे तो एक्विट हो जाओगे। इसका सेंटेंस देखें, द जज डायरेक्टेड द जूरी टू एक्विट ललित ऑफ द मर्डर। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट एनवायरनमेंट। यानी कि जैसे मान लो हम जैसे
पढ़ाई के लिए हम दूसरी सिटी में जाते हैं या हॉस्टल में जाते हैं, तो जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं किसी भी काम से, तो वहाँ का एनवायरनमेंट और हमारे घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो हमें अपने आप को अनुकूल बनाना होता है, अडेप्ट करना होता है, वो वहाँ का एनवायरनमेंट को हमें अडेप्ट करना होता है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें खुद को ढालना होता है। वहाँ जो खाना पीने की जो सामान मिल रहा है या जो भी वहाँ की एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना होता है, तो उसको हम अनुकूल बोलते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट को समझ के उसको अपने अनुकूल बनाना या हमें उसके अनुकूल होना, अडेप्ट। अडेप्ट को हम कैसे याद करेंगे? अडोप्ट से याद करेंगे। अडेप्ट, अडोप्ट। जो अडोप्ट किए हुए बच्चों को फैमिली के अनुकूल बनाना होगा। जब हम बच्चों को अडोप्ट करके लेके आते हैं तो उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। हमारे घर की फैमिली, हर फैमिली का एनवायरनमेंट अलग होता है, तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट हमें करना पड़ता है। अडोप्ट किए हुए बच्चे को अडेप्ट करना पड़ता है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। यानी कि अडोप्ट किए हुए बच्चे को हमें क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अनुकूल बनाना होगा। He adapted to living in Zimbabwe after few months. नेक्स्ट है अडेप्ट। ये दोनों वर्ड्स जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, ये और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इसमें ADAPT है और यहाँ पे ADEPT है, तो ये आपने ध्यान रखना। ये अडेप्ट मीन्स निपुण, किसी में बिल्कुल स्किलफुल होना, यानी कि मास्टर होना, किसी चीज की बिल्कुल अच्छे से उसको हर तरह की जानकारी होना, स्किलफुल, एक्सपर्ट होना, उसमें प्रोफिशिएंट होना। अडेप्ट को हम ए और डेप्थ से लर्न करेंगे। हमने पिछले में डेप्थ यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो DAPT है, जबकि डेप्थ में DE आता है, तो इसीलिए हमने EDEPT वाले को ए डेप्थ से लर्न किया है। तो ए डेप्थ यानी कि अगर किसी को किसी काम की डेप्थ में नॉलेज है, उसको इस काम की डेप्थ से नॉलेज है, तभी तो वह इसमें निपुण है, अडेप्ट है। किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको डेप्थ से नॉलेज होना, पूरी नॉलेज होना, तो आप उसमें क्या हो जाओगे? अडेप्ट हो जाओगे। अगर आपको किसी की डेप्थ से नॉलेज है किसी काम की, तो आप उसमें क्या है? निपुण है, अडेप्ट है। सेंटेंस, माय फादर वाज वेरी अडेप्ट एट डीलिंग विद द स्टूडेंट। नेक्स्ट है अडोलसेंट। अडोलसेंट मीन्स किशोर अवस्था, यानी कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम अडोलसेंट बोलते हैं। टीनेज जिसको हम बोलते हैं, टीनेजर है, जैसे टीनेज जो होती है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ए डोल सेंट, यानी कि डोल मीन्स यहाँ पे हम मसल्स की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं। सेंट यहाँ पे हम सेंट परफ्यूम की बात कर रहे हैं। जब कोई भी एडोलसेंट की किशोर अवस्था में आता है, तो हर कोई अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाता है। उसको क्या करना होता है कि उसे ये होता है कि सब मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मुझे कुछ ऐसा करना है। तो यानी कि उसके डोले भी आ गए हैं, सेंट भी यूज करना शुरू कर दिया, तो बच्चा कैसा हो गया? लड़का कैसा हो गया? अडोलसेंट हो गया। यानी कि अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना उसने शुरू कर दिया, सेंट लगाना शुरू कर दिया, अपने डोले शोलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इट मीन्स वो अडोलसेंट हो गया है। द अडोलसेंट पीरियड इज वंस बेस्ट टाइम। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। तो अडल्ट्रेशन को हमने अडल्ट और राशन से याद किया। अडल्ट राशन, एक अडल्ट ने राशन में मिलावट की, अडल्ट्रेशन की। एक अडल्ट ने राशन में क्या की? अडल्ट्रेशन की। अडल्ट ने राशन में अडल्ट्रेशन की। सेंटेंस, फूड अडल्ट्रेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपने जब अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको कितनी ट्रिक से कितने वर्ड से याद हुए हैं या नहीं हुए। सबसे पहला वर्ड है हमारा अबसेशन। अबसेशन को हमने क्या किया था? अब और सीजर से किया था। सीजर से पत्ते को काट के अलग कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? पत्ते का या फ्रूट का या फ्लावर का, प्लांट से अपने आप नेचुरली अलग होना होता है। इसका अलग होना इसका मीनिंग है। सेकंड था अबस्कॉन्ड। अबस्कॉन्ड को कैसे किया था हमने? अब और सेकंड, जैसे उसने गलत काम किया उस सेकंड्स के हिसाब से भाग गया, यानी कि सीक्रेटली भाग जाना अबस्कॉन्ड होता है। थर्ड था हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हमने वैसे भी सभी को पता है, एब्सोल्यूट मींस कंप्लीटली, या हमने ट्रिक से अब सल्लू याद किया था कि सल्लू की एब सब कंप्लीटली दिख रही हैं, टोटली दिख रही हैं। नेक्स्ट है हमारा अब सॉल्व। अब सॉल्व को हमने किया था अब और सॉल्व से, जैसे ही केस सॉल्व हुआ वो क्या हो गया? दोष मुक्त हो गया, उसको दोष से मुक्त कर दिया गया, अब सॉल्व हो गया। जैसे ही केस सॉल्व हुआ वो अब सॉल्व हो गया।
अबस्टेन, अबस्टेन से हमने क्या याद किया था, अबस्टेन, डेल स्टेन याद किया था हमने कि डेल स्टेन जो बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, उनके सामने बैट्समैन आने से परहेज करते थे, कोई आना नहीं चाहता था, तो यानी कि इसका मीनिंग है परहेज करना। अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट को हमने किससे याद किया था, अब और एक्सट्रैक्ट से याद किया था, यानी कि हमें उसने स्पीच को सुना और उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया और एक छोटा सा संक्षिप्त दस्तावेज बना दिया, अबस्ट्रैक्ट बना दिया। नेक्स्ट था अबस्ट्रेस, अबस्ट्रेस को हमने कैसे याद किया था, अब स्ट्रो यूज, यानी कि बच्चों को स्ट्रो का यूज करना सिखाना बहुत ही अबस्ट्यूस है, बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क है अबस्ट्यूस। उसके बाद अबिस्मिल, अबिस्मिल को हमने कैसे लर्न किया था, अब 20 मील, यानी कि 20 मील चलने के बाद, दौड़ने के बाद पैरों की हालत इतनी खराब होगी, वेरी बैड, नॉट मेजरेबल, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और नेक्स्ट था एक्सीड, एक्सीड को हमने किससे याद किया था, एक्साइड की बैटरी से। अगर हमें शॉप के ऊपर एक्साइड की बैटरी सजेस्ट करते हैं तो हम जल्दी से मान जाते हैं, क्योंकि एक्साइड की बैटरी के फीडबैक अच्छे हैं, यानी कि एक्सीड हो जाते हैं, हम जल्दी से मान जाते हैं, किसके लिए, एक्साइड के लिए मान जाते हैं, एक्सीड मीन्स मान जाना। अक्लेम, अक्लेम था हमने किया था एसी क्लेम, जो गलत एसी बेच रहे थे, फॉल्टी एसी बेच रहे थे, उस पे क्लेम करके उसने क्या पाई, अक्लेम पाई, उसने प्रशंसा पाई, उसकी सबने क्या किया, अक्लेम किया, प्रशंसा की। नेक्स्ट था एकोलेड, एकोलेड को हमने कैसे लर्न किया था, ए कोल एड, जो कोका कोला की जो एड थी उस किसने की थी, आमिर खान ने की थी, आमिर खान ने कोका कोला की एड करके क्या पाई थी, क्या पाया था, पुरस्कार पाया था, एकोलेड यानी कि पुरस्कार पाना। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश को हमने ए कोम पुलिश, कोम के नाम पर पुलिस पर पत्थर फेंकना भी क्या है, गुनाह का साथी होना है, यानी कि पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट था एकॉर्ड, एकॉर्ड को हमने किससे लर्न किया था, स्वॉर्ड से, तलवार से, तलवार दिखाकर दूसरे को अपनी बात मनाकर करवाना उससे वो काम, यानी कि पूर्ण सहमति से कोई काम करना, एग्री होकर कोई काम करना, एकॉर्ड। नेक्स्ट था एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को हमने कैसे लर्न किया था, एक्यूज्ड को हमने याद किया था एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड से, यानी कि जिसको एक्सक्यूज ना किया जा सके, जिसको माफ ना किया जा सके, वो क्या होता है, आरोपी होता है, एक्यूज्ड होता है, एक्यूज ना किया सके वो एक्यूज्ड होता है। नेक्स्ट हमने किया था एक्मे, एक्मे हमने लेकमे से याद किया था और उसके साथ साथ हमने एक वर्ड और याद किया था, जेनिथ, पीक होती है जेनिथ, जीनत अमान जब अपने करियर के पीक पे थी तो उसने अपना करियर छोड़ दिया था। तो एक्मे, लेकमे, लेकमे के प्रोडक्ट्स हमेशा पीक पर होते हैं, एक्मे पर होते हैं। एक्विट, एक्विट को हमने याद किया था क्विट से, क्विट से, अगर आप बुरे कामों को क्विट कर दोगे तो आपको बरी कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अडेप्ट, अडेप्ट हमने अडोप्ट से किया था, अगर हम अडोप्ट किए बच्चों को अपने घर में लाते हैं तो उनको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, अनुकूल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हमने किया था अडेप्ट, अडेप्ट से हमने ए और डेप्थ, अगर हमें किसी काम की डेप्थ में नॉलेज है तो हम उसमें निपुण हैं, स्किलफुल हैं, उसमें मास्टर हैं, यानी कि निपुण होना, अडेप्ट। अडोलसेंट हमने क्या था, ए डोल और सेंट, अगर कोई लड़का अपने डोले शोले पर ध्यान दे रहा है, सेंट यूज कर रहा है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दे रहा है, इट मीन्स वो कौन सी अवस्था में है, किशोर अवस्था में है। नेक्स्ट था अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन को हमने अडल्ट और राशन से याद किया था, यानी कि एक अडल्ट ने राशन में मिलावट की, तो अडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट करना, किसी अनडिजायर्ड चीज की मिलावट करना अडल्ट्रेशन था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ 20 वर्ड्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।